आइए जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है और साथ ही नीतीश सरकार ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास किया और सभी चीजें कब से सस्ता मिलने लगेगी और महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलने लगेगा और मजदूरों को 9,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और कमेंट में अपने जिला अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सरकार की नई योजना के तहत जनवरी और फरवरी 2 महीनों तक लाभार्थियों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। रसोई खर्च कम होगा और महिलाओं को सुविधा मिलेगी और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2500 रुपए भी मिलेगा। यह योजना घरेलू जीवन को आसान बनाएगी। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी महिलाओं को रोजगार करने के लिए 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसकी 50,000 रुपए की पहली किस्त 31 दिसंबर को सभी महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा। यह पैसा टोटल 4 किस्तों में महिलाओं को दिया जाएगा। बिहार में 7 निश्चय योजना के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना से आरण लेकर पढ़ाई पूरी करने के बाद लोन नहीं चुकाने वाले 1,328 छात्रों पर सर्टिफिकेट केस होगा। वित्त निगम ने इनकी सूची जारी कर दी है। 1,239 के विरुद्ध पहले ही सर्टिफिकेट केस किया जा चुका है। कोर्स पूरा होने के बाद लोन चुकाने का समय शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाताधारकों को आर्थिक जरूरतों के लिए आरण सुविधा दी जाती है। इस योजना में पात्र लाभार्थियों को बैंक द्वारा 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इससे छोटे व्यवसाय, रोजगार और आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने में सहायता मिलती है। शौचालय निर्माण योजना के तहत सभी पात्र परिवारों को शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस राशि से घर में शौचालय बनाकर स्वच्छता बढ़ाई जाती है। इससे खुले में शौच की समस्या कम होती है और स्वास्थ्य व सम्मान में सुधार होता। बीमा सखी योजना के तहत सभी महिलाओं को आर्थिक सहायता के रूप में 7,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। पात्र महिलाएं आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकती हैं आसानी से। लेबर कार्डधारी मजदूरों को सरकार की ओर से 5,000 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता श्रमिकों की रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने, जीवन स्तर सुधारने और कठिन समय में सहयोग देने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है। इससे मजदूर परिवारों को राहत मिलती है। सहारा में जमा 5 लाख रुपए की वापसी सरकार और सेबी की निगरानी में चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। जिन निवेशकों ने पोर्टल पर सही दस्तावेज के साथ आवेदन किया है, उन्हें सत्यापन के बाद राशि किस्तों में मिलेगी। अंतिम तारीख सरकार द्वारा घोषित की जाएगी। नए साल में गोपालगंज में 380 करोड़ रुपए की लागत से 3 बाईपास और 1 सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाना और यातायात को सुगम बनाना है। निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। बिहार सरकार ने राज्य के 360 प्रखंडों में एक डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह कदम उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को उनके निवास स्थान के पास ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इससे छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लखीसराय में 77,251 परिवारों को पात्र पाया गया है। अब इन परिवारों का 3 स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह योजना गरीब और बेघर परिवारों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है, जिससे उन्हें अपना घर मिल सके और वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। बिहार में मनरेगा के तहत गांवों में खेल क्रांति आई है। 4,716 पंचायतों में 5,341 खेल मैदान बनाए गए हैं, जिससे 90% लक्ष्य पूरा हो गया है। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। यह योजना बिहार के गांवों में विकास का एक नया अध्याय लिख रही है।
28 दिसंबर से रेल किराया बढ़ने जा रहा है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा महंगी हो जाएगी। 500 किमी तक की नॉन एसी यात्रा के लिए 10 रुपए अतिरिक्त लगेंगे। इस वृद्धि से यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और यात्रा बजट प्रभावित होगा। पटना गया फोरलेन पर फरवरी 2026 से क्यूआर कोड की सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे यात्रा आसान और सुरक्षित होगी। इस सुविधा से यात्रियों को कई तरह की जानकारी आसानी से मिल जाएगी और यात्रा में सुविधा होगी। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में सड़कों को बेहतर बनाया जाए। अगर आप बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं और किसी वजह से अब तक आवेदन नहीं कर पाए थे, तो अब आपके लिए सुनहरा मौका है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बीएसईबी ने डीएलएड जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। यानी अब एक बार फिर से शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ाने का रास्ता खुल गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टियों ने इस बार पिछले साल की तुलना में कई गुना अधिक चंदा हासिल किया। दोनों ही दल डोनेशन लेने में अब तक सबसे आगे नजर आए हैं। कोसी कॉलेज खगड़िया के खेल मैदान में हॉकी बिहार के तत्वावधान में बिहार जूनियर बालिका हॉकी टीम की चयन प्रतियोगिता संपन्न हुई। 18 सदस्यीय बिहार जूनियर बालिका हॉकी टीम का चयन हुआ। यह टीम असम के गुवाहाटी में होने वाली पूर्वी क्षेत्र अस्मिता जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। खगड़िया के सोनम और नेहा भी टीम में शामिल हैं। छपरा नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए साहिबगंज से कटहरी बाग तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस अभियान में सड़क किनारे किए गए अवैध निर्माणों और कब्जों को हटाया गया, जिससे यातायात व्यवस्था सुचारू हो सके। नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बिहार के 26 जिलों में शुक्रवार को ठंड का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं राज्य भर में घने कोहरा छाए रहने की चेतावनी है। बिहार में सर्द पछुआ हवाओं की वजह से ठिठुरन महसूस हो रही है। अधिकतर जिलों में शीतलहर जैसे हालात हैं। ठंड का मौसम आते ही साइबेरियाई पक्षी कई देशों से गुजरते हुए 20,000 किलोमीटर का सफर तय कर बिहार पहुंचने लगे हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर विदेशी मेहमानों से गुलजार हो उठा है। बिहार के 7 जिलों में 50 बेड वाले आयुष अस्पताल खोले जाएंगे। इन अस्पतालों के खुलने से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने का अवसर मिलेगा। यह कदम बिहार सरकार द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया है। बिहार के बांका में अब ड्रोन किराए पर लेकर खाद और कीटनाशक का छिड़काव करा सकते हैं। इसके लिए प्रति एकड़ 209 रुपए का भुगतान करना होगा। यह सुविधा किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने में मदद करेगी और समय की बचत भी होगी। इससे फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा और पैदावार भी बढ़ेगी। बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रनों की तूफानी पारी खेली। 14 वर्षीय वैभव लिस्ट ए और टी20 क्रिकेट में शतक बनाने वाले पहले पुरुष क्रिकेटर बने। उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में दूसरा सबसे तेज शतक बनाया और सबसे तेज 150 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। पटना में राबड़ी आवास से छोटे मोटे सामान हटाने का क्रम शुरू हो गया है। गुरुवार रात को छोटी गाड़ियां 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पहुंची और सामान गोला रोड स्थित गौशाला में शिफ्ट किया गया। यह घटनाक्रम तब हो रहा है जब लालू यादव दिल्ली में हैं और तेजस्वी यादव पटना में नहीं हैं। शिक्षकों का आवासीय प्रशिक्षण स्थगित कर दिया गया है। प्रशिक्षण को स्थगित करने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। अब शिक्षकों को ई शिक्षा कोष से अनटैग किया जा रहा है, जिससे उनके प्रशिक्षण की स्थिति में बदलाव हो सकता है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा लिया गया है। मुजफ्फरपुर के कटरा की बर्री पंचायत में छात्रवृत्ति राशि में घपले का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव कृष्णनंदन सहनी पर आरोप पत्र का गठन किया गया है, जिसमें तत्कालीन मुखिया के साथ मिलकर 4.5 लाख रुपए के गबन का आरोप है। आरोप है कि फर्जी छात्रों के नाम पर राशि का वितरण दिखाया गया और वास्तविक छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित रखा गया।
बिहार के बक्सर में 41.52 करोड़ रुपए की लागत से बाईपास का निर्माण शुरू हो गया है। पुल निर्माण के लिए डायवर्सन बनाया जा रहा है। इस परियोजना से क्षेत्र में सड़क कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात सुगम होगा। यह विकास बक्सर और आसपास के क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के मंत्री रामकृपाल यादव ने दावा किया है कि राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सभी 25 विधायक भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होंगे। इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। मंत्री ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा है। पटना जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस में पारदर्शिता लाने के लिए सत्यापन अभियान चल रहा है, जिसमें 2,07,313 संदिग्ध राशन कार्ड चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 1,02,528 कार्डों का सत्यापन हो चुका है, जबकि 1,04,725 की जांच अभी लंबित है। डीएम ने लंबित आवेदनों को शीघ्र पूरा करने और पीडीएस दुकानों की जांच करने के आदेश दिए हैं। बिहार में आरटीआई के तहत कक्षा 1 में नामांकन के लिए 2 जनवरी से आवेदन शुरू हो रहे हैं। अभिभावक 31 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आरटीआई के नियमों का पालन करने का निर्देश दिया है, ताकि गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके। बिहार के जहानाबाद में मेट्रो सेवा की घोषणा के क्रम में मंत्री संतोष सुमन ने कई बातें कहीं। उन्होंने अपने पिता जीतन राम मांझी को नसीहत भी दी। जहानाबाद में मेट्रो सेवा शुरू होने से विकास को गति मिलेगी। मंत्री संतोष सुमन ने इस परियोजना को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताई और तेजी से काम करने का आश्वासन दिया। पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में 17 साल बाद जेब्रा का जन्म हुआ है। इस खबर से उद्यान में खुशी का माहौल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेब्रा के बच्चे को खास नाम दिया है। यह घटना उद्यान के वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इतने लंबे समय बाद जेब्रा के जन्म से चिड़ियाघर प्रशासन उत्साहित है। मुजफ्फरपुर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नया सिस्टम लागू किया गया है। अब सीआरसी समन्वयक सप्ताह में एक दिन स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और शिक्षकों को फीडबैक देंगे। वे पाठ योजना तैयार करने और उपचारात्मक शिक्षण में भी सहयोग करेंगे। जिला स्तर पर निरीक्षण के लिए रोस्टर बनेगा। इस पहल से शैक्षणिक संवाद और सहयोग बढ़ेगा, जिससे कक्षा प्रक्रिया में सुधार होगा और बच्चों का सीखना बेहतर होगा। छपरा से चुनाव हारने के बाद खेसारी लाल यादव का एक बयान फिर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह राजनीति में आना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। खेसारी ने कहा कि उन्हें इस चुनाव में यह भी पता चला कि कौन उनका अपना है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर विवाद खड़ा किया है। उन्होंने सरकार से आवास खाली होने पर खुदाई कराने की मांग की है, क्योंकि उनका मानना है कि आवास में तहखाने हैं जिनमें दस्तावेज और आभूषण छिपाए गए हैं। राबड़ी देवी को यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित था, लेकिन बाद में नीति बदल गई और उन्हें इसे खाली करना पड़ रहा है। पटना मेट्रो में गुरुवार को तकनीकी दिक्कत आने से 18.5 घंटे परिचालन ठप हुआ। सितंबर 2025 में उद्घाटन के बाद पहली बार पटना मेट्रो में समस्या आने से इसके परिचालन पर ब्रेक लगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री चौधरी ने राज्य की 8,000 पंचायतों में खेल क्लब बनाने का ऐलान किया है। इस पहल का उद्देश्य गांवों से धोनी और सचिन जैसी खेल प्रतिभाओं को बाहर निकालना है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवा प्रतिभाओं को सही मंच और प्रशिक्षण मिलने से वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, जिसके बाद ही उन्हें जनवरी का वेतन मिलेगा। यह नियम प्रधानाध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं नियोजित शिक्षकों पर लागू होगा। शिक्षकों को A4 साइज के सादे कागज में कंप्यूटर से टाइप किया हुआ विवरण देना होगा, जिस पर उनका हस्ताक्षर अनिवार्य है। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास पटना पहुंच गया है। यह क्रूज 31 दिसंबर को कोलकाता के लिए रवाना होगा। गंगा विलास क्रूज भारत में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने की एक पहल है। यह क्रूज गंगा नदी के किनारे स्थित विभिन्न शहरों और कस्बों से होकर गुजरेगा, जिससे पर्यटकों को भारत की संस्कृति
और विरासत को देखने का अवसर मिलेगा। तत्काल टिकट बुकिंग में दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे काउंटर से बुक होने वाले टिकटों में ओटीपी आधारित व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। यह प्रणाली दानापुर मंडल सहित पूर्व मध्य रेलवे में जल्द ही सभी ट्रेनों में लागू की जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इससे टिकट बुकिंग में पारदर्शिता आएगी। यह व्यवस्था परीक्षण के तौर पर करीब 100 ट्रेनों में लागू की गई है। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार चुनाव में जनता ने राजद को बुरी तरह से पराजित किया है। इस वजह से तेजस्वी यादव हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हार की हताशा में वे जनता से मिलने में शर्मा रहे हैं। सरायगढ़ में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीबीजी रामजी करने की जानकारी देना था। मुखिया विजय कुमार यादव ने बताया कि अब ग्रामीणों को 125 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। पंचायत में रोजगार चाहने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीणों को गांव में ही रोजगार देना है, जिससे पलायन पर रोक लगे। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलएम में टूट की अटकलें तेज हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस बाबत कोई टिप्पणी नहीं की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लिट्टी पार्टी से दूरी बनाने वाले उनके 3 विधायक कहां हैं। इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। पटना मेट्रो सेवा 24 घंटे बाद फिर से शुरू हो गई है। स्पीड लिमिट सॉफ्टवेयर में अपडेट के बाद मेट्रो का परिचालन सामान्य हो गया है। यात्रियों को अब बिना किसी बाधा के मेट्रो की सुविधा मिल सकेगी। तकनीकी समस्या के कारण सेवा बाधित हुई थी, जिसे अब ठीक कर लिया गया है। चिराग पासवान ने खगड़िया सांसद राजेश वर्मा को पश्चिम बंगाल और असम में लोजपा रामविलास का विधानसभा चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। चिराग दोनों राज्यों के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बिहार के 11 जिलों में 31 दिसंबर तक घने कोहरे के साथ कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में कनकनी का प्रभाव बना रहेगा। गुरुवार को राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री सेल्सियस सहरसा में दर्ज किया गया। राजधानी का न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना में भाजपा नेता की हत्या पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हत्याएं सिर्फ बिहार में नहीं हो रही हैं, सरकार एक्शन में है। यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था पर भी बात की और सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। इंडिगो की 4 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जबकि 21 फ्लाइट्स 30 मिनट से लेकर 3.5 घंटे तक लेट हैं। यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है और एयरपोर्ट प्रशासन स्थिति को सामान्य करने में जुटा है। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से उड़ानें प्रभावित हुई हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सीटीटी फरवरी 2026 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 27 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है जो शिक्षक के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और परीक्षा पैटर्न से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बिहार में सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार सख्त है। एसवीयू ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ, जिला परिवहन पदाधिकारी डीटीओ, अंचलाधिकारी सीओओ के अलावा आईएएस अधिकारी संजीव हंस और इंजीनियर तारिणी दास के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले दर्ज किए हैं। एसवीयू ने 2025 में 12 ट्रैप किए, जिसमें कई कर्मचारी और अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए। बिहार सरकार ने राज्य के सभी सरकारी शिक्षकों से उनकी प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा है। चल और अचल संपत्ति की जानकारी देने के बाद ही उन्हें जनवरी महीने की सैलरी दी जाएगी। बिहार के भोजपुर जिले के पीरों में किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद नहीं हो रही थी। किसानों ने विरोध में अपनी फसल जला दी। उनका कहना है कि पैक्स के माध्यम से खरीद शुरू नहीं होने से वे फसल को कम दाम पर बेचने को मजबूर हैं। लंबी दूरी की रेल यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अब जेब ढीली करनी होगी, क्योंकि भारतीय रेलवे ने किराए में बढ़ोतरी की है। यह नई दरें शुक्रवार से लागू हो जाएंगी। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर स्लीपर और वातानुकूलित श्रेणियों में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की बढ़ोतरी हुई है।